हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन यूक्लिड्स ज्योमेट्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप उनको जरूर देखिए। नाउ लेट्स जंप इन। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रितेश वेंट टू मनाली विथ हिज टू फ्रेंड्स। रितेश एंड हिज फ्रेंड अरुण हैज अ टोटल ऑफ 10 शर्ट्स। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रितेश रितेश एंड अरुण, टोटल शर्ट्स कितने हैं उनके पास? 10 है, राइट। तो मैंने रितेश प्लस अरुण लिख दिया 10। वेयर एज द नंबर ऑफ शर्ट्स अरुण हैव इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शर्ट्स आदित्य हैव। सो एक और उसका फ्रेंड आदित्य, सो अरुण के पास जितने शर्ट्स हैं उतने ही आदित्य के पास भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस इक्वेशन को। हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट रितेश एंड आदित्य आल्सो हैव 10 शर्ट्स। ठीक है, सो हमें पता है कि अरुण के पास सेम नंबर ऑफ शर्ट्स हैं जितने आदित्य के पास हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे रितेश को ऐड कर दूं, सो अगर मैं बोलूं रितेश प्लस अरुण, और इधर भी मैं रितेश ऐड कर दूं, रितेश प्लस आदित्य, राइट, मैं ये लिख सकता हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये दोनों इक्वल हैं, राइट, और इन दोनों इक्वल में मैंने इक्वल्स ऐड किए हैं। रितेश रितेश, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में रितेश है, राइट। रितेश इज इक्वल टू रितेश, ओके। सो नाउ हमें क्या शो करना था? रितेश एंड आदित्य आल्सो हैव 10 शर्ट्स। तो रितेश प्लस अरुण क्या है? 10 है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रितेश इज 10 इक्वल टू रितेश प्लस आदित्य, राइट। सो ये इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया कि रितेश एंड आदित्य के पास भी 10 नंबर ऑफ शर्ट्स हैं। हमने कौन सा यूक्लिड्स एक्सियम यूज किया? हमने यूज किया व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू equals, right, then the whole is also equal and the wholes are also equal, right. so हमने कौन सा इक्वल ऐड किया है? इस इक्वेशन में अरुण इक्वल टू आदित्य हमें दिया हुआ है, राइट। इसमें हमने कौन सा इक्वल ऐड किया? रितेश। रितेश दोनों साइड हमने ऐड कर दिया एंड वी ऑलरेडी नो रितेश प्लस अरुण इज 10। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गिवन क्या है इन दिस given figure? PR is equal to QS. So PR, right, इसको मैं अगर X मांग लूं, PR is equal to QS and this is same, right. PR का डिस्टेंस एंड QS का डिस्टेंस सेम है। हमें प्रूफ क्या करना है? PQ, ये पार्ट is equal to ये पार्ट, right. This part and this part are same. So अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ PR equals QS, ठीक है। PR को मैं कैसे लिख सकता हूँ? PR इक्वल्स टू PQ प्लस QR, राइट। ये PR है टोटल, दिस इज मेड अप ऑफ PQ एंड QR, राइट। तो मैंने PR इक्वल्स PQ प्लस QR लिख दिया, राइट। हमें प्रूफ क्या करना? मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ PQ इक्वल टू RS। तो इक्वेशन में हमें कैसे भी PQ एंड RS को लेके आना। PQ आ गया यहाँ पे, राइट, अब मुझे RS लाना है। नाउ वी नो दैट PR इक्वल टू QS, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे QS लिख दूं, ये भी वैलिड है, इक्वल टू PQ प्लस QR। सो दिस इज QS, राइट, यहां से यहाँ QS है। सो QS को हम कैसे लिख सकते हैं? मैं QS को अगर मैं QS को लिख सकता हूं QR प्लस RS इक्वल्स टू PQ प्लस QR, राइट। अब दोनों साइड से अगर मैं QR सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? अगर दोनों साइड से मैं QR सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो विल गेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RS इक्वल्स टू PQ, राइट। ये हमारा प्रूफ हो गया, PQ इक्वल टू RS। मैंने क्या किया? QR यहाँ से भी माइनस कर दिया और QR यहाँ से भी माइनस कर दिया, राइट। सो दोनों, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो वेयर लेफ्ट इज RS इक्वल टू PQ। तो हमने कौन सा एक्सियम यूज किया?
if equal is subtracted, then the remainder is also equal. If equal is subtracted from equals, then remainder is also equal. राइट? आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। फंडा ये है कि आपको इक्वेशन में जो भी हमें प्रूफ करना है, राइट, जो दो एलिमेंट्स को हमें प्रूफ करना है उसको इक्वेशन में कैसे भी लेके आना है। सो पी क्यू एंड आर एस को कैसे भी लेके आना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से लिख देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड दूसरे कलर से मैं लेट मी ड्रॉ एंगल 2 इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू दी हुई, दो अजम्पशंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। नाउ लेट्स सी एंगल ए क्या है। एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 एंड 2 मिलके ही एंगल ए हो रहा है, राइट। एंड व्हाट इज एंगल सी। एंगल सी क्या है, एंगल सी इज नथिंग बट ये पूरा एंगल सी है, राइट। ये पूरा एंगल सी यहाँ से यहाँ, सो दिस इज नथिंग बट एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। एक्सिम क्या है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, राइट। सो हमें पता है 1 एंड 3 इक्वल है, राइट, एंड 2 एंड 4 आर इक्वल्स, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर मैं इस सो एंगल 1 एंड 3 दो इक्वल हैं, इसमें अगर मैं एक और इक्वल ऐड करूं एंगल 2, तो यहाँ भी मुझे एंगल 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये इक्वेशन 1 एंड 3 इज इक्वल, राइट, वी नो दैट 1 एंड 3 आर इक्वल। मैंने सिर्फ एंगल 2 ऐड किया तो दोनों इक्वल हो गए। और इस साइड मुझे कैसे भी 4 लाना, तभी तो ये एंगल सी बनेगा, राइट। इसको एंगल सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट एंगल 2 इज नथिंग बट एंगल 4, राइट। ये दिया हुआ एंगल 2 इज नथिंग बट एंगल 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4। 2 और 4 सेम है, राइट, ये हमें पता है। और इस साइड को ऐसे ही रखेंगे। सो ये हमारा आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये प्रूफ हो गया, राइट। तो हमने क्या किया, हमने दो इक्वल्स लिए, एंगल 1 एंड एंगल 3। उसमें भी इक्वल ऐड किया विच इज एंगल 2, और एंगल 2 वी नो दैट इट इज 4, सो वो चेंज कर दिया। सो ये एंगल इक्वल टू एंगल सी आ गया, हेंस प्रूफ। सो इफ इक्वल्स आर added to equals, then the holes are equal। ये हमारा एग्जाम था, सिंपल है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए वीडियो पॉज करके, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। सो ए बी सी इज दिस एंगल एंड ए सी बी इज दिस एंगल। तो ये एंगल इज इक्वल एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। एंगल 3 ये हुआ, सॉरी ये एंगल 4 हुआ एंड ये एंगल 3 हुआ, ये दोनों इक्वल है, राइट। सो मैं लिख देता हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, राइट। हमें प्रूफ करना है एंगल 1 एंड एंगल 2, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, ये प्रूफ करना है। तो एबीसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। और एसीबी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, राइट। 2 प्लस 3 इज नथिंग बट एंगल एबीसी, राइट। और 3 एंड 4 आर इक्वल। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, राइट। तो मैं इसको एंगल 4 लिख सकता हूँ। अब एंगल 4 को इधर ले जाऊंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिंपल है, काफी सिंपल है, राइट। सो ये कौन सा एक्सियम हुआ, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड
then the remainders are equal. ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला you have to prove BD is equal to DC. So ये लाइन एंड ये लाइन इक्वल है। अब we know that angle 1, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट? और ज्योमेट्री में आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इफ the lines opposite to equal angles are equal, so 1 and 2 is equal, right? angle 1 equal to angle 2 अभी हमने प्रूफ किया है। तो एंगल 1 के ऑपोजिट में कौन सा लाइन है? DC है। so DC will be equal to angle 2 के ऑपोजिट में लाइन which is BD। तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये एक थियोरम है, उससे ये आता है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को यूज़ करके समझाने की कोशिश करूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव फन। फिर मिलते हैं।